हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 5 सर्कल का एंड ऑफ एक्सरसाइज के लास्ट के क्वेश्चंस जो कि है 19 टू 26, जिसके सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लास्ट के वीडियो में हमने पार्ट वाइज 1 टू 9 क्वेश्चन एंड देन 10 टू 18 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में देखे थे। तो स्टार्ट करते हैं 19th क्वेश्चन से। 19th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ हेक्सागन एंड द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन मीन्स 6 साइड क्वाड्रिलेटरल। उसका वो जो है एक सर्कल के अंदर बना हुआ है जिसका जिस सर्कल का रेडियस क्या है आर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ हेक्सागन, हमको हेक्सागन का साइड फाइंड करना है। मतलब ये जो साइड दिए हुए हैं हेक्सागन के, ये जो साइड्स हैं वो हमको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा इसका, ठीक है। मतलब कि O से लेके M तक अगर एक बार एक फाइंड कर ले तो रेगुलर हेक्सागन है, सब सिमिलर होगा, ठीक है। OM फाइंड करना है और R फाइंड करना है, मतलब R और D फाइंड करना है हमको। तो हम क्या लिखे, तो हमने ज्वाइन क्या किया है, ज्वाइन AO एंड BO एज रेडियस एंड ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB, इस पूरे ट्रायंगल में, नॉट हाफ, इस पूरे ट्रायंगल में AOB में एंगल AOB कितना होगा, तो होगा 360/6। वाई, इट इज अ रेगुलर हेक्सागन और रेगुलर हेक्सागन का सारे साइड इक्वल होते हैं और जो होल मतलब पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का। अगर हमको एक एंगल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो मतलब ये एंगल जो हो जाएगा हमारा वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम रीजन भी इसमें लिख लेते हैं। और सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब कंप्लीट एंगल सर्कल का डिग्री कितना होगा, 360 डिग्री, और एक एंगल हम निकालेंगे उसका 60 डिग्री, ठीक है। अब हमको ये पता है कि दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज ऑफ आर, ए ओ या ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज आर है, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA इक्वल, ये हो गया हमारा रीजन, ठीक है। देन सम प्रॉपर्टी है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल O। अगर हम अभी D वाला 180 डिग्री और एंगल A और एंगल B इक्वल है, यहाँ पे एंगल A और एंगल B हमने इक्वल प्रूफ किया है, तो क्या होगा, एंगल A हम 2 बार लिख देंगे और एंगल O हमने निकाला है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना होगा, 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री। तो 2 एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री बाय 2, तो कितना आएगा, 60। तो एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब एंगल A अगर 60 डिग्री हो गया तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब देखो, 2 एंगल 60 डिग्री प्रूफ हो गया और एक एंगल पहले से था, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर ऑल्सो एंगल A is equal to angle B is equal to angle O is equal to 60 degree. Therefore, AOB is an equilateral triangle. Equilateral triangle है, तो therefore AO is equal to BO is equal to AB is equal to R. तो therefore side of hexagon is equal to R, ठीक है। तो एक टाइप से हम थ्योरम भी बोल सकते हैं कि अगर एक सर्कल के अंदर एक रेगुलर हेक्सागन है तो उसका जो ईच साइड होगा वो किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा, ठीक है। ये इसका हम इसको एक थ्योरम भी बोल सकते हैं,
ठीक है, ये एक थ्योरम भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहे हैं ये जो डिस्टेंस है ओ एम का वो भी हमको फाइंड आउट करना है। ये जो ए एम का डिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कहते हैं, ए बी इज इक्वल टू आर है। ठीक, तो क्या होगा, हाफ दोनों साइड कर दिया, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर बाई टू। और ये क्या होता है, एम इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम इज पर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी के, तो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी है, तो उसको आधे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए एम, तो ए एम इज इक्वल टू आर बाई टू। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस वाले ट्रायंगल में ओ एम ए। तो इन ट्रायंगल ओ एम ए, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम डी स्क्वायर, और ए एम क्या होगा, आर बाई टू का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई टू। तो इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, डी स्क्वायर, टू नहीं फोर, आर स्क्वायर बाई फोर। तो इधर ले आएंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो फोर आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। फोर माइनस वन इज थ्री, थ्री आर स्क्वायर बाई फोर ओवर रूट डी स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो रूट बन जाएगा, और रूट थ्री आर और फोर किसका रूट है, टू का। तो ये हमारा डी का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम आर और डी की वैल्यू निकाल लेंगे इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। अ क्वाड्रिलेटरल एम एन ओ पी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इफ एम एन इज द डायमीटर, व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल एम ओ पी एंड एंगल एम एन पी? एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अगर हमको दिया है एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि एम एन जो है वो डायमीटर है, डायमीटर हमने ले लिया और उसके बाद हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। ठीक, अब हमको बताना है एमओपी। एमओपी हम यहाँ पे तो कोई एंगल नहीं, हमको बनाना पड़ेगा। तो एम ओ पी मीन्स दिस एंगल, एंगल वन एंड एम एन पी मीन्स एंगल टू, ये वाला। ठीक है, तो एंगल वन और एंगल टू को हम क्या बोल सकते हैं? अगर हमको पता है कि अगर कोई भी कॉर्ड एक सेगमेंट में इक्वल, मतलब सेम सेगमेंट में अगर एंगल बनाता है तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, हमने ये थ्योरम पढ़ी है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए ये जो है वो एक कॉर्ड है, अगर मैं हाइलाइटर का यूज करूं, अगर ये एक कॉर्ड है, ठीक है, ये एक एंगल बना रहा है ये वाला और एक एंगल बना रहा है ये वाला, तो ये दोनों क्या हुए, एक ही कॉर्ड में बने हुए सेम सेगमेंट में दो एंगल इंस्क्राइब कर रहा है, तो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो इसको लिखना कैसे है, पी एन एम एन पी बोथ आर फॉर्म बाय कॉर्ड एम पी। एम पी के थ्रू ये दो कॉर्ड्स, दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और लाई इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि ये सेगमेंट मतलब कॉर्ड का एक कॉर्ड ड्रॉ है, तो ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। तो ये जो है ये मेजर सेगमेंट है और ये सेम सेगमेंट में है। ठीक है, ये कॉर्ड है तो इसके ऊपर वाला एक सेगमेंट और इसके नीचे वाला एक सेगमेंट होता है। ठीक है, तो देयरफॉर एमओ एंगल एमओपी एंड एमएनपी इज इक्वल। तो हमने यहाँ पे थ्योरम भी लिख दिया, बाय थ्योरम यहाँ पे लिख सकते हो आप, बाय थ्योरम। और थ्योरम क्या है, एंगल फॉर्म बाय अ कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 21, लेट एबीसीडी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक एबीसीडी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा जिसके अपोजिट एंगल्स जो होंगे उनका सम होगा 180 डिग्री। ठीक, एक्सप्लेन व्हाई द एक्सटीरियर एंगल्स एट द वर्टेक्स इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये बोल रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो मतलब इंटीरियर, इसका इंटीरियर एंगल ये वाला होगा एंगल बी, और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल डी, मतलब ये एंगल के इक्वल है। लेकिन क्यों है ये हमको बताना है। ठीक, तो
हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं एंगल ई, ई ले लिया, और इसको हम ले लेते हैं एंगल 1, दिस विल बी एंगल 2 एंड दिस विल बी एंगल 3। इतना कर लेते हैं, ठीक। अब एंगल 1 2 3 लिखने से आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको ले लेते हैं एंगल, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल 3। इस टाइप से हम ले लिया हमने लेट, एंड देन दिस इज एन एक्सटीरियर, एक्सटीरियर हमको बताया यहाँ पे ड्रॉ करना था, तो हमने एक्सटीरियर लाइन ड्रॉ की ई तक, ठीक। और अब हमको ये पता है कि लीनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर कहाँ बन रहा है, ये हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा लीनियर पेयर बना रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, और एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा इन लीनियर पेयर की वजह से 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से 180 डिग्री है, इसको ले लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। देन अब हमको पता है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उनका अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन में क्या, सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये हमने रीजन लिख दिया, इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको ले लिया हमने इक्वेशन सेकंड का। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से इक्वेट किया हमने, दोनों 180 डिग्री है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 कॉमन है, कट गया, तो बचा कितना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और हमको यही प्रूफ करना था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 क्या है, एक्सटीरियर एंगल, तो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर opposite angle, hence proved, hence proved। Question is question number 22. There is no chord of the circle that is longer than its diameter. How do you justify the statement? हमको ये बताना है कि कोई भी chord अगर हम ड्रॉ करें तो वो डायमीटर से छोटा ही होगा, मतलब सबसे बड़ा जो कॉर्ड होगा वो डायमीटर ही है। नो कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज लॉन्गर देन डायमीटर, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो हमको ये दिया हुआ है, गिवन क्या है कि गिवन AB इज अ डायमीटर, AB इज डायमीटर हमने ड्रॉ किया उस हिसाब से, तो AB को हमने डायमीटर लिया है एंड AB को हमने डायमीटर लिया है एंड CD जो है एक कॉर्ड है, इज अ कॉर्ड, ठीक। अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करना है, AB इज ग्रेटर देन CD प्रूफ करना है और डायमीटर इज ग्रेटर देन कॉर्ड, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक। तो टू प्रूफ हो गया। अब प्रूफ, अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, वैसे हम ड्रॉ करते हैं OM जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो वो बाइसेक्टर होगा ही, हमने थ्योरम से पढ़ा है। तो ये क्या होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ड्रॉ OM perpendicular to CD and join OC, join कर दिया OC को। then in triangle OMC, OC square is equal to, या फिर ऐसे लिखो OC
OC is hypotenuse है, therefore OC is greater than CM। तो OC क्या होगा, CM से बड़ा होगा, क्योंकि एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है, ये हमको पता है। देन अगर OC इज ग्रेटर देन CM, तो अगर OC को क्या बोल सकते हैं हम, R इज ग्रेटर देन CM। अगर हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना होगा, 2R इज इक्वल टू 2R इज ग्रेटर देन 2CM। और 2R मतलब diameter is greater than 2CM means CD means chord, मतलब, और diameter इधर क्या है, AB is greater than CD। तो ये हमको प्रूफ करना था। तो therefore diameter is always always the longest chord। ये हमने प्रूफ कर दिया, hence proved। 23, let A be any point within a given circle। एक सर्कल है जिसमें एक A पॉइंट दिया है with center O, show that the shortest chord of the circle that passes through A is the one that is perpendicular to OA। OA अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रहा है एक कॉर्ड पे, तो हमको ये शो करना है कि ये जो लाइन होगा वो सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा कॉर्ड होगा, ठीक है। तो इसको भी हमको कैसे प्रूफ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन से। तो हम क्या लिखेंगे, सेंटर O एंड BC इज अ कॉर्ड। हम इसको, अगर A यहाँ दिया है तो हम इसको BC ले लेते हैं और लिखेंगे BC इज अ chord such that OA perpendicular to BC। ये हमको दिया हुआ है। अब टू प्रूफ BC is the shortest chord। BC is the shortest chord। ये हमको बताना है सबसे शॉर्टेस्ट कॉर्ड है, प्रूफ करना है ये। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। टू प्रूफ हो गया, अब हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक दूसरा कॉर्ड ड्रॉ करेंगे जो कि A से पास हो रहा है, इसको हम दे देते हैं नाम। पास तो हो जाएगा बट इस पे ये OA जो है वो परपेंडिकुलर लाइन नहीं बना रहा है, ठीक है। उस पे लाइन जो परपेंडिकुलर बनेगी वो सेंटर से कुछ ये बनेगी, क्या होगा ये, इसको हम M दे देते हैं, ठीक। अगर ये लाइन ड्रॉ कर रही है तो हम ये प्रूफ अगर कर दें कि ये जो लाइन है OM वो छोटी है OA से, तो ये लाइन जो होगा, कॉर्ड जो होगा BC से बड़ा होगा, क्योंकि जो कॉर्ड जितना, ये सबसे लॉन्गेस्ट क्या होता है, सेंटर के पास में होता है, और उससे जब हम दूर जाते हैं सेंटर से, तो क्या होता है, कॉर्ड छोटा होता जाता है। तो जितना डिस्टेंस कम उतना ज्यादा बड़ा कॉर्ड, और जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना छोटा कॉर्ड। ये देखिए डिस्टेंस ज्यादा मतलब छोटा कॉर्ड है। तो ये ड्रॉ अनदर कॉर्ड DE passes through A से पास होते हुए एक दूसरा कॉर्ड ड्रॉ किया एंड OM is perpendicular to DE, क्योंकि A तो परपेंडिकुलर होगा नहीं। अब हमको पता है क्या कि अब AOM में परपेंडिकुलर कौन सा है, यहाँ बन रहा है परपेंडिकुलर कहाँ बन रहा है, ये वाला लाइन, ये वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो यहाँ बन रहा है, परपेंडिकुलर यहाँ बन रहा है, मतलब हाइपोटेनस क्या है, OA है। OA हाइपोटेनस हो गया हमारा। अगर OA हाइपोटेनस हो गया तो OA इज ग्रेटर देन OM, क्योंकि A यहाँ पे लिख दो, OA इज हाइपोटेनस है, इसलिए OM से बड़ा होगा। तो अगर OA is greater than OM, तो then this implies that chord BC is less than
कॉर्ड DE। अगर OA बड़ा है तो BC कॉर्ड छोटा होगा। ठीक है, द कॉर्ड शॉर्टर द कॉर्ड ये लिखेंगे और इससे हमारा प्रूफ हो गया कि BC इज द स्मॉलेस्ट कॉर्ड। स्मॉलेस्ट कॉर्ड passes through point A। passes through the question point. Is question number 24. How would you use the following figure to justify the statement that the angle in the semicircle is 90 degree? हमको ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक फिगर दिया हुआ है, हमको इस क्वेश्चन की हेल्प से बताना है कि कैसे अगर सेमी सर्कल पे अगर कोई भी एंगल सस्टेंड होगा तो वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्योंकि हमको पता है कि डायमीटर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कोई भी एंगल हम अगर ड्रॉ करें सेंटर डायमीटर से तो वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट से टच होगा तो हमको ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए इसमें दो ऐसे देखिए, ये वाला साइड अगर हम ले लें, यहाँ पे कोई भी नहीं दिया, अगर हम इसको BC ले लें तो यहाँ पे देखिए ये BO जो साइड है वो AO के इक्वल है, इसके इक्वल है ये, और ये भी इसके भी इक्वल है, ये भी। तो ये हमको गिवन है, तो इसका यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे इस फिगर को। तो इन ट्रायंगल OB इज इक्वल टू OA, ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है। फॉर एंगल ABO इज इक्वल टू BAO A। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं फॉर AOCA, ये गिवन है। OC का अपोजिट एंगल है AOAC एंड AO का अपोजिट एंगल है C वाला, तो मतलब एंगल OCA। तो ये इज इक्वल टू क्या है, B है, दोनों B के बराबर हो गए, तो ये हो गया सेकंड। अब ये हो गया B। ठीक, अब ये हो गया। अब हमको एंगल A निकालना है, तो A प्लस B वाला फॉर्म, जितना A और B का सम होगा उतना एंगल A होगा। तो हम क्या करेंगे, अब पूरे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना है, A प्लस B, और एंगल B कितना है, A, और एंगल C कितना है, B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना होगा, दो बार A है तो 2 टाइम्स A प्लस 2 टाइम्स B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स है तो उसको क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिया, A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री बाय 2, कट किया तो कितना आएगा, 90 डिग्री। मतलब A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और A प्लस B किसके बराबर है, A प्लस B मतलब एंगल A। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमको यही प्रूफ करना था, द एंगल in semicircle is 90 degree, हमको ये प्रूफ करना था। Hence क्वेश्चन नंबर 25, in a circle two chords C and CC dash and DD dash are drawn perpendicular to the diameter of AB. Prove that the segment MM dash joining the midpoint of the chord CD and C dash D dash is perpendicular to AB. EC dash एक chord है जो कि परपेंडिकुलर है, जा रहा है, ड्रॉ हो रहा है AB जो कि एक डायमीटर है, और DD डैश भी एक कॉर्ड है जो कि डायमीटर से परपेंडिकुलर बना हुआ है। अब हमको बताना है कि MM डैश जो है वो CD कॉर्ड दूसरा बनेगा और C डैश D डैश एक कॉर्ड बनेगा। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि कहलाएगी MM डैश। तो यहाँ M हो जाएगा और ये हो जाएगा M डैश। हमको बताना है कि ये वाला, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब prove that the segment MM dash joining the midpoint of the chord is perpendicular to AB। ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AB के। ठीक है, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको बेसिकली बताना है कि 90 डिग्री होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें,
to AB and D dash is perpendicular to AB. ठीक। और तो ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं इसके AB के तो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, तो CC dash is parallel to DD dash, ये पैरेलल होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये साइड्स जो हैं ये पैरेलल हैं, और तो इसको हम क्या बोल सकते, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है और बाकी कुछ भी वर्टेन नहीं दी हुई, तो क्या होगा, वो ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो देयरफॉर सी सी डैश एंड डी डैश डी इज अ ट्रेपेजियम। एम डैश, अब एम एंड एम डैश आर मिड पॉइंट ऑफ CD and C dash D dash D dash। तो ये क्या होगा, therefore M dash is also parallel to CC dash and D dash। तो किसको कैसे लिख सकते हैं हम, which implies CC dash parallel to M dash parallel to D dash। कैसे, अगर एक लाइन अगर पैरेलल है, परपेंडिकुलर से अगर एक लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर दो लाइन है और तीसरा इसका मिड पॉइंट है, तो वो भी तो पैरेलल ही होगा, वो थोड़ी ना पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंप्लाइज ये हो गया, ये तीनों लाइन पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है तो ये अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रहा है या फिर कोई भी लाइन अगर दो पैरेलल लाइन तीन पैरेलल लाइन को क्रॉस करती हो, क्या होता है, ट्रांसवर्स। तो हियर AB is a transverse, AB is a transverse। तो AB ट्रांसवर्स है। अब हमको पता है अल्टरनेट एंगल से इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन के, तो पैरेलल लाइन के अगर हम इसको 1 ले लें, एंगल 1 एंड एंगल 2, इसको ले लिया हमने एंगल 3 एंड इसको ले लिया एंगल 4। ठीक है, तो अब अगर ये देखें कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, वैसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। वाई, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे, ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो देयरफॉर MM dash is perpendicular to AB, क्योंकि ये वाला ये भी प्रूफ हो गया कि इसके ये दोनों साइड भी जो हैं वो 90 डिग्री ही ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये जो वाले, एक मिनट, तो ये जो दोनों साइड है एंगल 3 और एंगल 4 जो हो गए वो भी 90 डिग्री प्रूफ हो गए, ये भी 90 डिग्री प्रूफ हो गए। तो ये भी क्या है, MM डैश भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू। And last question but not least, 26th, how would you use the following figure to justify the statement that the sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree? हमको ये बताना है कि साइक्लिक क्वाड्र इस फिगर को यूज करके हमको बताना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री, अगर उनको सम किया जाए तो 180 डिग्री होंगे। तो इसको सॉल्यूशन सबसे इजी है, अब इसको स्टेप वाइज करेंगे तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। एक तो यहाँ पे साइड इक्वल दिया हुआ है तो वही करेंगे। इन ट्रायंगल ODC या DOC लिख दो, DOC मतलब दिस ट्रायंगल OC इज इक्वल टू OD। तो देयरफॉर एंगल OC का अपोजिट एंगल ये है, तो अपोजिट एंगल लिखो ODC इज इक्वल टू एंगल OCD इज इक्वल टू U। अगर ये हो जाएगा हमारा U, ठीक, इसको हम इरेज कर देते हैं, अच्छे से लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा एंगल U हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम रीजन में, इस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड
आर इक्वल, ठीक है। देन इन ट्रायंगल कौन सा ले, ये वाला लेते हैं, एओडी, एओडी क्या होगा, ओ इज इक्वल टू ओडी, तो क्या होगा, देयर फॉर एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल, ओ ए का अपोजिट डी वाला होना चाहिए ना, ओडी, ओडी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू वी, तो हम रीजन में लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक। अब ये वाला ट्रायंगल हो गया, अब हमको ये बताना है ये क्या है, V हो गया, ठीक है। देन दिस एंगल, अब ये वाला एंगल हमको प्रूफ करना है इन ट्रायंगल दिस, इन ट्रायंगल दिस, तो AOB, इन ट्रायंगल AOB, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो कितना होगा, देयरफॉर एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। ये आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट एंगल लिखना, ओ ए का अपोजिट ये वाला होगा, मतलब ओ ए बी वाला, ओ बी ए वाला, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, पी, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा P, और ऐसे ही ये हो जाएगा Q। इसको भी हम प्रूफ कर लेंगे, लेकिन मैं आपको लिख देती हूँ, अपोजिट angle opposite to equal sides are equal, ठीक है, ये हो गया। अब एन ट्रायंगल लास्ट वन इज BOC, ठीक है, ये वाला इन ट्रायंगल BOC, तो कितना होगा, OB इज इक्वल टू OC, तो एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC इज इक्वल टू Q, तो ये सेम रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देन अब हमको पता है चारों साइड का सम कितना होता है, 360 डिग्री, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ angles of quadrilateral के एंगल का सम A B C एंड D, तो कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल A कितना है, P प्लस V, तो एंगल A है P प्लस V, एंगल B कितना है, एंगल B है P प्लस Q, तो P प्लस Q, C कितना है, Q प्लस U, तो प्लस एंगल Q प्लस U, और D कितना है, U और V, तो U प्लस V इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो कितना होगा, अब देखो दो बार P है, दो बार Q, दो बार U, दो बार V, तो टू ऑफ P प्लस Q प्लस U प्लस V कितना होगा, 360 डिग्री, तो कितना होगा, P प्लस Q प्लस U प्लस V इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 2, तो कितना है, 180 डिग्री आया। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये लिख दें P प्लस V एक ब्रैकेट में और Q प्लस U एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि P प्लस V कितना हो रहा है, दिस एंगल, एंड Q प्लस U हो रहा है दिस एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो रहा है, P प्लस V और Q प्लस U। तो अगर हम एंगल, इसको हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये प्रूफ हो गया कि एंगल अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर सम ऑफ अपोजिट
angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखते हैं P प्लस क्यू एंड U प्लस V तो क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री होता, तो दोनों से प्रूफ हो जाएगा। अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, और P प्लस क्यू एंड प्लस U प्लस V इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों प्रूफ हो गया, एंगल B एंगल AC और BD दोनों प्रूफ हो गया 180 डिग्री के इक्वल, तो हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 26 के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स के मंत्रास। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, विच इज चैप्टर नंबर 6।